गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखते हैं टॉर्क on a current loop placed in a uniform magnetic field. तो इसके जो डेरिवेशन है, तो आपको जो फंडामेंटल्स है इससे पहले आपने पढ़ा है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उस फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, जो आप पढ़ चुके हो। IL क्रॉस B, ए लेंथ का कोई कंडक्टर है और उसमें I करंट पास कर रहा है, उसे मैग्नेटिक फील्ड B में प्लेस किया है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है उस करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा। अब हमारा है, अब रेक्टेंगुलर लूप की जब बात करते हैं तो किसी भी आपको क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं। यहाँ हमारा रेक्टेंगल है, इसमें भी 4 साइड्स हैं। ठीक है, ये सपोज करिए हमारा जो रेक्टेंगल है इस तरह से हम दिखा लें। सपोज करो ए हमारा रेक्टेंगल है, इसको हमने नाम रखा P Q R एंड S, PQRS। ठीक है, इसमें जो करंट कैरिंग है हमने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज करंट I पास कर रहा है, इसमें I दैट इज करंट। I is the current passing through this current loop। ठीक है, या रेक्टेंगुलर लूप कहें। इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो हम फील्ड लाइंस दिखाएंगे। इस तरह से सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, हमने दिखा दिया, और फील्ड लाइन के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यानी B इज द मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल लाइंस के द्वारा हमने मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया। तो ये हमने चारों साइड पे है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाए, एक एक लाइन है, सारे पैरेलल हैं दिख रहे हैं, यानी ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो 4 साइड्स है ना, द साइड PQ दैट लाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड B कैरिंग करंट I। इसी तरह जो QR साइड है, ये करंट कितना है, I करंट कैरी कर रहा है और इसे मैग्नेटिक फील्ड B में प्लेस किया है। इसी तरह RS और SP, ये सारे करंट कैरिंग कंडक्टर हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड B में प्लेस किया हुआ है। तो निश्चित रूप से आपने पढ़ा है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द R PQ हम निकाल सकते हैं। तो इसे लिखेंगे द फोर्स एक्सपीरियंस्ड the force on
क्यू इज, इसको हमने F1 मान लिया, F1 लिखेंगे। और क्या है फॉर्मूला, IL क्रॉस B, तो करंट I हो गया, L लेंथ इसका है PQ, बाद में हम इसकी वैल्यू मान लेते हैं PQ, अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B है तो हमने ये लिख दिया। अब सपोज करते हैं ये हमारा रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो PQ इज इक्वल टू RS हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू RS, इसको हमने A मान लिया स्मॉल a, और QR इज इक्वल टू SP, QR इज इक्वल टू SP, इसको हमने B मान लिया, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, A इज इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ लेंथ हमारा मान लो A है, ब्रेड्थ B है, तो A इंटू बी। देयरफॉर एरिया ऑफ द लूप बिकम्स इक्वल टू, एरिया को हमने A लिख दिया कैपिटल A, तो दोनों है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख दिया, यानी A इंटू बी। दिस इज द एरिया ऑफ द लूप, ठीक है। अब हम देखते हैं इस चीज मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इस फोर्स का। तो देयरफॉर F1 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे I हो गया, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। देखिए आप यहाँ पे IL B साइन थीटा लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फोर्स का। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया I, और इस PQ की जगह हम लिखेंगे A, तो IAB, और साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे एंगल जो होगा PQ और B के बीच का एंगल। तो IPQ का डायरेक्शन हो गया P से Q की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये तो है ही, दिख रहा है एंगल। अब मैं क्या करता हूँ फॉर कन्वीनियंस, यहाँ पे PQ साइड पे एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ये डॉटेड लाइन से हमने दिखाया, मतलब यहाँ से ये 90 डिग्री हो गई। और हमने मान लिया जो ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया है डॉटेड लाइन के द्वारा PQ साइड पे, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो अब जरा देखिए PQ है ना, ए लाइन हो गई, और B जो है ए लाइन हो गई, तो इनके बीच का एंगल 90 प्लस थीटा। तो ये हम लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे IAB कॉस थीटा। तो ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, हो गया डायरेक्शन। तो हम राइट हैंड रूल से इसके डायरेक्शन को लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एज पर द राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ IPQ क्रॉस B विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डायग्राम, या आप कहिए ये साइड पे परपेंडिकुलर होगा और पॉइंटिंग आउटवर्ड, मतलब आपकी तरफ, ठीक है। तो इसको हम आपकी तरफ मतलब हवा में तो नहीं खींच सकते, इसीलिए इस परपेंडिकुलर को हमने दिखा दिया इस तरह से। ये F1 के डायरेक्शन हो गए, जो कि हमने दिखा दिया ऐसे F1, ठीक है। आप समझ गए, राइट हैंड रूल से इसके डायरेक्शन को हम यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है, अब आ जाए है ना QR साइड। तो QR साइड पे जो फोर्स होगा, द फोर्स ऑन आर्म, द फोर्स ऑन द आर्म QR इज, इसको हमने मान लिया F2 मान लिया, इस फोर्स को F2 लिखेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू IL क्रॉस B, IQR क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसके मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे, देयरफॉर F2 इज इक्वल टू IQR की जगह हमने B रखा है स्मॉल b, और B साइन थीटा। तो साइन और थीटा की जगह यानी QR और B के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल हो गया, जो कि 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है ना। तो साइन 90 डिग्री लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू IB स्मॉल b कैपिटल B, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसके डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगा, एज पर द राइट हैंड रूल IQR क्रॉस B, ठीक है ना। ये देखिए आप, इस तरह से हम रखते हैं, अगर कर्ल करते हैं, फिंगर्स को बेंड करते हैं, B को इनक्लोज किया, ये भी आपकी तरफ हुआ।
तो अब जरा देखिए क्यूआर पीक्यू साइड पे भी आपकी तरफ और क्यूआर साइड पे भी आपकी तरफ, ठीक है। यानी प्लेन ऑफ द जो डायग्राम है उस पे परपेंडिकुलर है पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। तो ये भी हवा में है, तो याद रखेंगे जब ये बेंडिंग फिंगर्स दूसरे वेक्टर को इनक्लोज करते हैं तो उसका डायरेक्शन होता है ना, टुवर्ड्स द रीडर भी हम कहते हैं, यानी टुवर्ड्स जो ऑब्जर्वर है या जो भी है ना, तो टुवर्ड्स आप रीडर हो तो आपकी तरफ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे दिखा दें, ठीक है ना, बिकॉज ये और इसके बीच में कितना है 90 डिग्री, रेक्टेंगल है 90 डिग्री है, तो इसीलिए हम इसको ऊपर नहीं दिखाएंगे, टुवर्ड्स द रीडर दिखा देते हैं। ये सपोज करिए ये हो गया आपका ये फोर्स F2 का डायरेक्शन हो गया, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2। इसी तरह हम क्या करते हैं यहाँ पे RS पे जो कितना फोर्स लगेगा देखते हैं, द फोर्स ऑन द आर्म RS इस फोर्स को हमने F3 कह दिया, F3 इज इक्वल टू I और RS हो गया हमारा IRS क्रॉस B। देयरफॉर इसके मैग्नीट्यूड को लिखेंगे F3 इज इक्वल टू, तो I हो गया, RS की जगह हमारे पास क्या है A, तो ये स्मॉल a कर दिया, और ये हो गया B, और साइन थीटा की जगह यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा देखते हैं। जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था PQ साइड पे, हम RS पे भी एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये देखिए डॉटेड लाइन के थ्रू, तो यहां से ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और जो नॉर्मल है ना मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम थीटा एंगल मानते थे, यहाँ भी हम वही मानेंगे, तो एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो अब देखिए IRS और B के बीच का एंगल जो है ये वाला हो गया, ये छोटा वाला एंगल, ठीक है। तो ये देखिए नॉर्मल है, तो यहां से इस साइड के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, यानी ये हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी होती है कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे IAB, ठीक है। तो दिस इज द फोर्स है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म RS। अब इसका डायरेक्शन हम देखते हैं, डायरेक्शन क्या होगा। तो राइट हैंड रूल से अगर हम देखते हैं IRS के लॉन्ग फिंगर्स रखेंगे, तो दूसरा वेक्टर जो B है वो हमारे पीछे छूट गया, हाथ के हथेली के पीछे हो गया, यानी इस पार्ट के लॉन्ग हो गया, तो इसलिए इनक्लोज नहीं करेगा। तो क्या है, इसी के जो पैरेलल साइड था इस पे हमने दिया, इनक्लोज कर रहा था, ठीक है ना, तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू है, तो इसको हमने अप दिखा दिया था। ये जो है अवे फ्रॉम यू है, पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द डायग्राम, तो इसको हम क्या कहेंगे है ना, इसी चीज को दिखा देंगे, डाउनवर्ड दिखा देंगे, ठीक है ना। इसी पे ये जो है ये डाउनवर्ड हमने दिखा दिया, दिस इज द F3 फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स F3, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा चौथा साइड बच गया SP, तो SP पे हम देखें है ना कितना फोर्स एक्ट करेगा, द फोर्स ऑन द आर्म SP, ठीक है। द फोर्स ऑन द आर्म SP इज, इसको हमने F4 मान लिया फोर्स को, तो F4 दैट इज इक्वल टू ISP क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा F4 इज इक्वल टू I है, SP की जगह हमारा स्मॉल b है, स्मॉल b रख दिया और ये B कर दिया, और साइन देखिए SP और B के बीच का एंगल, तो SP तो हमारा ये हो गया, B ये वाला हो गया, तो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री, तो थीटा की जगह हम लिखेंगे 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1, इसीलिए हो गया IBB, ठीक है ना। तो ये हो गया फोर्स। अब जरा देखिए है ना, हम इस सारे हमारे पास फोर्सेज है ना, चारों आर्म पे हमने निकाल लिया है, जो 4 आर्म्स है रेक्टेंगल के, उन पे फोर्स की वैल्यू हमने निकाल ली, F1 F2 F3 F4,
तो अब देखिए जरा F1 की जो मैग्नीट्यूड है IA/B cos थीटा और F3 का मैग्नीट्यूड है ना F1, ये F2 हो गया, और जो हमारा है एक और कहा गया, ओ सर ये छूट गया है, ये cos थीटा, ये cos थीटा। तो हमारा जो है F1 और F3 की वैल्यू देखिए मैग्नीट्यूड है ना, ये कितना है IA/B cos थीटा, ये भी IA/B cos थीटा। अब जरा देखिए इस फिगर में देखिए है ना, इस F1 और F2 है ना, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, और इसको अगर हम एक लाइन से जोड़ें देखिए तो है ना, F1 और F3 के एक लाइन से जोड़ते हैं तो क्या दिख रहा है, दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। तो लाइन ऑफ एक्शन भी उनका सेम है, F1 और F3 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, F1 and F3 have same magnitude, opposite direction, and their line of actions is the same, means they are acting along the same line। देखिए आप इसी लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है, कोइंसाइड कर गया, तो ये एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे। तो जो रिमेनिंग फोर्सेज है जो हमारा F2 है और F4 है ना, F4 का डायरेक्शन को हमने ये अवे फ्रॉम द रीडर था तो हमने इसको ऐसे दिखा दिया F4 एज पर द राइट हैंड रूल। तो अब जरा देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है ना, इस लाइन ऑफ एक्शन को पीछे की तरफ बढ़ाए, इस लाइन ऑफ एक्शन को पीछे की तरफ बढ़ाए, तो ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन है ना सेम नहीं है, इनका भी मैग्नीट्यूड सेम है, F2 और F4 का डायरेक्शन अपोजिट है, ये टुवर्ड्स द रीडर है, ये अवे फ्रॉम द रीडर है। ठीक है, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, दे आर एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन। ठीक है, और वी कैन से दे हैव डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शंस, मैग्नीट्यूड हैविंग द सेम, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होने के कारण ये दोनों फोर्सेज मिलकर के क्या करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना, यानी इस है ना रेक्टेंगुलर कॉइल को ये रोटेट करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रोटेशन प्रोवाइड करेंगे इसको, यानी कॉइल जो हमारा है रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो देखें हम टॉर्क कितना होगा। ठीक, तो अब इसे मैं है ना रब कर देता हूं, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड F2 और F4 का जो मैग्नीट्यूड है हमारा कितना है IBB, याद रखें। तो ये दोनों मिल करके टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। अब हम टॉर्क निकालेंगे कैसे, ठीक है, जिसकी वैल्यू है IBB, याद रखना है। तो हमारे पास है एक, मैं लिख देता हूं यहाँ पे F2 इज इक्वल टू F4, F2 इज इक्वल टू F4, ओनली मैग्नीट्यूड सेम है ना, इसीलिए वेक्टर में मैंने नहीं लिखा I स्मॉल b कैपिटल B। ठीक है ना। अब इस चीज को मान लो ये पॉइंट जहां पे एक्ट कर रहा है, F2 जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, इन दोनों पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करें तो एक हमें लाइन मिलेगी जो PQ या RS के पैरेलल होगी। तो हमारा A है, सपोज कर लेते हैं A लाइन हो गई जो PQ के पैरेलल है, इसको हमने X मान लिया, इस पॉइंट को X, इस पॉइंट को Y मान लेते हैं, तो XY हो गया हमारा, यही लाइन हो गई जो PQ के पैरेलल है। ठीक है, तो इस पे भी मैग्नेटिक, बिकॉज ये रेक्टेंगल पे मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो यहां भी हम दिखा देते हैं दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड भी। ऐसे नॉर्मल यहां पे ड्रॉ किया था, यहां पे भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं XY पे, मतलब यहां से यहां तक ये 90 हो गया, और ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना है, थीटा बना रहा है, उसको भी हमने दिखा दिया। ठीक, और जो X पॉइंट पे F2 फोर्स काम कर रहा है उसको मैं अब ऐसे दिखा देता हूं, अब तो झंझट ही नहीं है, बिकॉज यही तो फोर्सेज है। और Y पे जो फोर्स काम कर रहा है इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, इसको F4 कह दिया, इसको हमने F2 कर दिया। अब मैं करता हूं, ठीक है ना, ये जो हमारा है F4 का, इस लाइन ऑफ एक्शन को मैं थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देता हूं पीछे की तरफ, और X से एक मैं परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर देता हूं, दिस इज अ परपेंडिकुलर, इसको हमने जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए उसको जेड कर देता हूं। तो आपने देखा ये आपको 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब जरा देखिए
ये यहाँ ये टोटल है 90 डिग्री, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब ट्रायंगल जो हमारा एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, इस ट्रायंगल में जरा देखें, ये एंगल है आपका, ये दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, या आप ऐसे कहें ये 90 है, ये एंगल आपको निकल जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, एंगल थीटा हो गया, ठीक है ना। तो इन एक्स वाई जेड है ना, ये एंगल एट ए दैट इज इक्वल वाई दैट इज इक्वल टू थीटा। तो अब इसके अपोजिट साइड जो है एक्स जेड ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एक्स वाई देखिए आप इसी के पैरेलल है ना, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारा ए, तो ए भी हो गया, एक्स वाई की जगह हम लिखेंगे ए, ठीक है ना, एक्स वाई की वैल्यू हो गई ए, ठीक। तो अब हमारे हाइपोटेन्यूस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमें है ना यूज करेंगे, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स जेड पी बाई एच, तो एच हो गया एक्स वाई, दिस इज एक्स जेड अपॉन एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देते ए, देयरफॉर एक्स जेड की वैल्यू हो गई ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब टॉर्क का मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज टाउ, इसको लिखें, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, जो एनी ऑफ द फोर्स प्रोड्यूसिंग द कपल, ठीक है ना, तो इसमें हमारा F2 और F4 जो फोर्सेज है, किसी का मैग्नीट्यूड ले लें और उन फोर्सेज की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन हमारा है ना, ये लाइन है और इसका लाइन ये है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एक्स जेड। तो हम लिखेंगे फोर्स की वैल्यू क्या है, आई बी बी, आई स्मॉल बी कैपिटल बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स जेड, लिख दिया ना हमने, वैल्यू रखता हूं, तो आई स्मॉल बी कैपिटल बी और एक्स जेड की वैल्यू हमने निकाल लिया है ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा। अब थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, पहले हमने आई लिखा, ए और बी को एक साथ कर देता हूं, ए इंटू बी एक साथ हो गया, कैपिटल बी बाहर हो गया, साइन थीटा भी हो गया। तो देखिए आप आई और ए इंटू बी को हम क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ द लूप, तो इसको कैपिटल ए कर दिया और स्मॉल बी हो गया, साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब इसी को वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे, वेक्टर नोटेशन, टॉर्क इन वेक्टर नोटेशन, क्रॉस बी, तो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। तो जरा देखिए ये आई ए क्रॉस बी, तो ए बी साइन थीटा हो गया, आई ए बी साइन थीटा, तो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है ना, और तो उस जो लूप है हमारा रेक्टेंगुलर लूप है, उसका एरिया ए है, करंट कैरिंग कितना करंट कैरी कर रहा है, आई, बी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो इतना टॉर्क उस पर एक्ट करता है, क्लियर बच्चों। अगर सपोज करो ये तो सिंगल टर्न है, लूप हमारा सिंगल लूप है, अगर इसमें मान लो कि एन टर्न्स है, बहुत सारे ऐसे आप सिचुएशन में देखते हो, जैसे क्वाइल होता है हमारा, है ना, एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह से उस पर ऑन किया जाता है ना। तो अगर सपोज करते हैं इफ, है ना, देयर आर एन टर्न्स ऑफ द लूप, है ना, अगर एन टर्न्स हो कैपिटल एन, तो इस टॉर्क की जगह हम क्या लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू, इसी को आगे एन लगा देंगे, एन आई ए क्रॉस बी, याद रखना है, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी गैल्वेनोमीटर में, है ना, ये हो गया। और इसी चीज को हम कहते हैं एम, एन आई ए को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट अक्रॉस बी। देखिए जो अंडरलाइन हमने किया है एन आई ए को किया है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द करंट लूप, ठीक है ना। तो कोई भी है करंट कैरिंग लूप है, तो उसके साथ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड होता है, जिसकी वैल्यू होते हैं एन आई ए, क्लियर बच्चों। So this is all about the torque on a current loop placed in a uniform magnetic field. Okay? आज के लिए इतना ही।